तो जो क्वेश्चन दिया है कि यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x प्रतिशत और 680 के x माइनस 10 प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक होगा निकटतम में बताना है। इसका मतलब पॉइंट में उत्तर आएगा। ठीक है ना भाई। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है और इसकी कैलकुलेशन आसान नहीं पड़ेगी, लेकिन हल करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन पे आते हैं कि 110 को x प्रतिशत कम करने पर, मतलब 110 जो है ना उसको x प्रतिशत हमने कम कर दिया। ठीक है ना। तो 100 माइनस x बटे 100 कम कर दिया हमने, है ना, x प्रतिशत कम कर दिया। प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, मतलब 50 को x प्रतिशत बढ़ाने के x है बटे 100 के बराबर है। तो देखो 100 से तो 100 कट गया हमारा सीधा सीधा, और 5 से 0 से 0 कट गया। अब ये है कितना 11 और ये है 5। अब इसको जरा हल कर लो भाई। तो ये कितना हो गया, 11 गुना करिए इसमें तो 1100 हो गया सीधा सीधा, माइनस 11x बराबर ये कितना हो गया 500 और प्लस 5x। अब इसको हल करते हैं जरा। तो देखो ऐसा करो कि 500 को इधर ले जाओ और 11 को इधर ले आओ, तो कितना हो गया 5x प्लस 11x बराबर हो गया 1100 माइनस 500। ठीक है। तो 16x बराबर हमारा कितना हो गया 11 में से 5 गए 600 बचा, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 600 बटे 16। तो देखो 4 से तो कट रहा है ये, बराबर 150 बटे 4 से 4 बार। अब ये 2 बार कटेगा, मतलब 75 बटे 2। ये है हमारा x का मान। ठीक है। अब आगे चलते हैं, 650 का x प्रतिशत निकालते हैं आगे, है ना। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं ऐसे। ठीक है। तो ये 650 का x प्रतिशत यानी 650 गुना x प्रतिशत, मतलब 75 बटे 2 प्रतिशत। तो बटे 100 नीचे आ जाएगा, है ना भाई, प्रतिशत बटे 100, ये 100 आ गया। में क्या करना है, से कितने प्रतिशत अधिक होगा भाई, अधिक बताना है, इसका मतलब कैलकुलेशन करनी है लंबी। इसको मान निकाल लेंगे हम, है ना, 650 का 75 बटे 2 प्रतिशत। ऐसे ही 78 का यानी 780 का कितना x माइनस 10 प्रतिशत, तो गुना x का मान कितना है 75 बटे 2 माइनस 10 और बटे में 100। ठीक है ना। तो मैं कह रहा था ये आसान क्वेश्चन नहीं है कैलकुलेशन के हिसाब से, केवल कैलकुलेशन है और कुछ है भी नहीं इसमें। तो पहले इसको हल कर लेते हैं इस स्टेप को। तो देखो क्या होगा भाई, 0 से तो हमारी 0 कट जाएगी, है ना। और ऐसा करते हैं 5 दूनी 10 और 5 से 15 बार, तो 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90 और 7 97, यानी 975 बटे कितना बचा 4। ऐसे ही इधर कितना बचा भाई, देखो ऐसा करो इसको घटाओ जरा भाई। तो देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, है ना। और ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया, तो 78 गुना 75 माइनस 20 बटे 2 आ जाएगा। अब भाई नीचे 10 भी है ना, गुना 10। ठीक है, ये आ गया। इसको कोष्टक में लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो 78 यहाँ इक्वल टू लगा, तो 78 गुना ये कितना बचा भाई, ये बचा 55 और बटे 20, है ना। तो ऐसा करो 5 का भाग दे दो, 11 बार गया और 5 का भाग 4 बार गया। ठीक है। तो 11 अट्ठे 88 और 11 सत्ते 77 और 8 कितने हो गए 85, 77 और 8 85, तो 558 बटे 4 आ गया। ये है 975 बटे 4, ये है 858 बटे 4। अब वो क्या कहता है कि ये जो है ना, ये पहला वाला जो मान है ये इस दूसरे वाले मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें बताना है। तो भाई देखो सबसे पहले तो इनको निकाल लो कितना अधिक है, तो 975 बटे 4 माइनस 858 बटे 4, है ना। अब घटाओ जरा इनको, तो बटे 4 आ गया और 15 में से 8 गए 7, ठीक है। और यहाँ कितना 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, यानी 117 बटे 4 अधिक है। अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उसने कहा है कि ये जो मान है ना इससे कितना अधिक है। तो अब क्या करेंगे कि 858
जो अपना ये है ये तो आ जाएगा नीचे, पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई। जो अधिक है ना, जितना अधिक है उसको तो लिखते हैं ऊपर, उसी से प्रतिशत निकलता है, बटे 4 बटे 858 बटे 4 और गुना की 100, ठीक है ना। इससे ये कट गया। अब जरा देखो 117 से ये कट रहा है, मुश्किल है कटना, है ना। और चाहे तो एक बार तुम लोग देख सकते हो भाग करके, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कटेगा ये, सीधा सीधा हमें भाग ही करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम सीधा कि ये जो है ना इसमें सीधा भाग ही कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी उत्तर उसने क्या बोला कि निकटतम उत्तर लेके आओ भाई आप, है ना। तो निकटतम उत्तर हम देख लेते हैं कितना आता है। पहले देखो छोटी मोटा कट रहा हो तो 13 निम्मा 117 होते हैं ना, तो देखो 9 से कट रहा है, नहीं 8 5 13 8, 13 और 8 होते हैं 21, यानी 3 से तो ये कट रहा है, ठीक है। तो 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 9 27, 3 से इसे काटो, 3 दूनी 6 और कितने बचे 2, 3 8 24, 1 बचा, 3 6 18 है, ठीक है। तो अब देखो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 6 8 14 और 2 16 नहीं कट रहा भाई अब, है ना। 13 से देख लो, तो देखो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 कट गया ना, और 13 से ये भी कट रहा है 3 बार, तो ये आ गया 300 बटे 22। अब 2 से काट लो इसको, तो 2 से 150 बार और 2 से 11 बार। अब भाई 11 का भाग कर दो, अब तो भाग कर ही सकते हो, 11 एकम 11 और कितने बचे, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 11 का भाग 150 में, ठीक है। तो 11 एकम 11, कितने बचे 4 जीरो, 11 तिया 33, कितने बचे 7, है ना। अब दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली, तो 11 छिक्का 66, ठीक है। बचेगा 4, फिर जीरो, 11 तिया 33, यानी 13.63। इसके पास में कोई है, ये 14 है, तो यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना। ठीक है बच्चों, देखो कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो सबसे बाद में करना, जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है ना। चाहे तो एक अंदाज़ा भी लगाया जा सके, लेकिन इसमें अंदाज़ा भी टफ है लगाना, ठीक है ना। तो इसलिए हल ही करना पड़ेगा। तो इसको मेरी सलाह ये है कि इसको सबसे बाद में करना है एग्जाम में, ठीक है ना, नहीं तो इसी पर अटके रह जाओगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।